हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके पावर में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस ने तमिलनाडु के लिए किस शहर में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? कुडनकुलम। इंडियन फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? शंभुनाथ श्रीवास्तव। पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? जैकोबाबाद। कौन सी महिला तैराक इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई? माना पटेल। कैबिनेट ने 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है? भारत नेट परियोजना। 3 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान में किस देश के साथ हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? म्यांमार। बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय स्पिनर और अनुभवी महिला क्रिकेटर मिताली राज के नाम की सिफारिश की है? आर अश्विन। 1 जुलाई को किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है? भारतीय स्टेट बैंक। 1 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। भारत का कौन सा राज्य अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? गोवा। किस संपादक पी साईनाथ को जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। किस एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब तक किए जाने की घोषणा की है? दिसंबर 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने कितने लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दी है? 6.28 लाख करोड़। 1 जुलाई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल जोक डे। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य के कौन से मुख्यमंत्री घोषित किए गए हैं? 11वें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने लाख करोड़ रुपए लागत की बिजली वितरण योजना को मंजूरी दी है? 3.03 लाख करोड़ रुपए। जनरल एमएम नरवणे ने भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया है? 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग। कौन सी यूनिवर्सिटी और MIIT के रिसर्चर्स ने एक नया फेस मास्क विकसित किया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 62 वर्ष। किसने वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? खेल मंत्रालय। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने किस सेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? भारतीय वायुसेना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? चीन। 4 जून को अमेरिका में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। डॉक्टर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट कौन बने? MP जाबिर। किस भारतीय फिल्मों ने फ्रेमलाइन फेस्टिवल 2021 बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड को जीता? शीर कोरमा। किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच समझौते को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है? झारखंड। किसने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना शुरू की है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग। श्री मतसुख मंडाविया ने किस शहर में ZYCOV-D वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा किया है? अहमदाबाद। भारत सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने कितने लाख
परामर्श पूरे कर लिए हैं। 70 लाख से नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है सतीश अग्निहोत्री। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय को भेजा है? झांसी रेलवे स्टेशन। केंद्र सरकार ने कितने टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? 6 प्लेटफॉर्म। नासा के न्यूवाइज टेलीस्कोप को कितने साल का मिशन विस्तार मिला है? 2 साल। गोवा सरकार ने अपने किस गांव में एक मनोरंजन गांव बसाने की घोषणा की है? मंड्रेम। केंद्र सरकार ने किस राज्य की दरबार मूव 149 साल पुरानी रीति को समाप्त किया है? जम्मू और कश्मीर। किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून को लागू किया है? ब्रिटेन। किसके द्वारा परिजात पौधा को लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की गई? प्रकाश जावड़ेकर। किसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने को कहा है? केंद्र सरकार। किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है? इन्वेस्ट इंडिया। किसने भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दी है? इसरो। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल MM वरवणे यूनाइटेड किंगडम और किस देश की यात्रा पर गए? इटली। किसने नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमेसी निपुण लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? जापान। हाल ही में किस देश के जंगलों में लगी आग में 3 लाख एकड़ जमीन चपेट में आ चुकी है? अमेरिका। और अंतिम प्रश्न, यूनेस्को ने निम्न में से किस शहर को ऐतिहासिक शहरी भूपरिदृश्य परियोजना के लिए चुना है? ग्वालियर और ओरछा।